पैसा मांगना कितना आसान होता है ना किसी से। भाई 500 1000 या 2000 रुपए दे दे, मैं तुझे 1 सप्ताह में वापस कर दूंगा। देखो पैसा मांगना गलत नहीं है, मांगो एकदम शौक से मांगो। कर्ज लेना गलत नहीं है, मैं बोलती हूँ कर्ज लेना गलत नहीं है, लेकिन जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कर्ज ले रहे हो ना, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप जितना कर्ज ले रहे हो उससे 5-6 गुना पैसा आपके पास होना चाहिए। अगर आप किसी से 500 ले रहे हो ना, तो आपके पास 2500 या 3000 रुपए होने चाहिए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप किसी से 5000 ले रहे हो ना, तो आपके पास 25 से 30 हजार रुपए होने चाहिए। ये औकात होनी चाहिए एटलीस्ट जब आप किसी से उधार लेते हो, जब आप किसी से कर्ज लेते हो। कर्ज लेना गलत नहीं है। आपको पता है पूरी बैंक पड़ी हुई है लोन लेने के लिए, भाई हमसे लोन लो, हमसे लोन लो। फोन करके बोलते भाई हमसे लोन लो। लोन लेना गलत नहीं है, लोन लेने का औकात होना चाहिए। ये औकात कहाँ से आएगी पता है? स्क्रॉलिंग करने से नहीं आएगी। ये वीडियो ना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आपको पता है मेरे भी रूम पे कितना मेसअप पड़ा हुआ यार, इधर उधर 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 हर तरफ। मैं सब कुछ छोड़ के ये वीडियो बनाने बैठी हूँ। क्यों? पहली बात तो इसलिए ताकि मैं मेरे अंदर जो चीज़ें वो मैं आपको एकदम सटीक बता दूँ। दूसरी चीज़ ये कि मेरा काम है ये बनाना। मैं अपने काम के साथ खिलवाड़ करूंगी ना तो कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए ताकि आपका दिमाग खुल जाए, ताकि आपसे कोई ये सवाल नहीं करे कि अरे ये बंदा तो सिर्फ उधार पे चलता है, इसकी औकात तो कुछ है नहीं। बहुत बुरा लगता है सुनने में बहुत बुरा लगता है। अगर मैं बोलूँ कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मेरे से पैसा लो और मुझे चुका सको, कैसा लगेगा? बुरा लगता है। यही चीज़ अगर आपके पापा को कोई बोले तो कैसा लगेगा? फील हो रहा होगा ना, कुछ तो गुस्सा आ रहा होगा अंदर से। इसी गुस्से को ना आपको एनर्जी में कन्वर्ट करनी है। ये जो आपके अंदर गुस्सा है ना, ये जो आग लग रही है ना अभी, इसे आपको अपने सक्सेस में लगानी है। ऐसे जलने भूनने से कुछ नहीं होगा। किसी को आप आगे बढ़ते देखोगे और सोचोगे कि यार वो तो बहुत आगे बढ़ गया, ये इसने क्या किया, साले ने ऐसा कैसे कर लिया, ऐसा कैसे कर लिया, हिम्मत कैसे हुआ। कुछ नहीं होने वाला है। कोई भी इंसान रातों रात कुछ नहीं होता उसके साथ, रातों रात वो करोड़पति नहीं बन जाता है। पायलट ऐसा होता होगा, बट लोग मेहनत करते हैं। और जब आप मेहनत को झांकोगे ना, उनके पीछे जो उन्होंने मेहनत किया उस मेहनत को झांक के देखोगे ना, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी मेहनत को देखकर। यकीन नहीं हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि आप बड़ी बड़ी बातें फेंक रही हूँ मैं। ये बड़ी बड़ी बातें नहीं है। आप बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, जाके उनके पहले की वीडियो देखो। 2000 3000 4000 वीडियो हैं, और देखो कहाँ से शुरुआत किया था उन्होंने, कहाँ तक पहुँचे हैं। रातों रात कुछ नहीं होता है। अगर आप इस सपने देख कर बैठे हो कि रातों रात कुछ हो जाएगा, बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, बहुत बड़ी गलतफहमी में। उस गलतफहमी को यहीं छोड़ो और मेहनत करो। कल हो के अगर आपके पेरेंट्स को, मम्मी पापा को, बाकी को हटा दो, मम्मी पापा को पैसे की ज़रूरत पड़ी, आपकी मम्मी ने बोला भाई बेटा 5000 रुपये दे दे, अपना इलाज करवाना है, क्या बोलोगे? हाँ मम्मी दोस्त से बात किया हूँ, दोस्त देगा तो दे दूंगा। मम्मी उससे बोला है, वो देगा तो दे दूंगा। आपकी मम्मी ने आपको इस दिन के लिए पैदा किया है कि आप इधर उधर पैसे मांग के उनका इलाज करवाओ? ठीक है आपने मांगा भी, चलो कोई बात नहीं, आपने मांगा, लेकिन आपके पास उसका 5-6 गुना पैसा उस टाइम पे होना चाहिए, ताकि आपको कोई बोले ना ये बंदा तो कर्ज लेता है, आप उसके मुंह पे पैसा फेंक सको उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। 1 सेकेंड देर नहीं लगनी चाहिए आपको उसके पैसे वापस करने में। समझ रहे हो? आपके अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए कि आपको कोई उल्टा बोलने से पहले 1000 बार सोचे। बड़ी बड़ी कंपनियां कर्ज लेती हैं, आपको पता है? ये टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी क्या कर्ज नहीं लेते हैं? सब लेते हैं। लेकिन आपको पता है जितना कर्ज लेते हैं ना, उससे 10 गुना 100 गुना उनके पास उनकी प्रॉपर्टी होती है। समझ में आया आपको? कर्ज लेना गलत नहीं है, कर्ज लेना गलत नहीं है। औकात होनी चाहिए चुकाने की, और इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि कोई सवाल नहीं कर सके। ये होगा कैसे? बैठे बैठे तो होगा नहीं। मैं सोचूं कि बैठे बैठे 5000 रुपये मुझे मिल जाए, मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये बैठे बैठे आ जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। 1 रुपया कोई आपको नहीं देगा। 50,000, 1000 और 2000 की बात छोड़ो, क्यों देगा आपको कोई पैसा? या तो आपको इसलिए देगा कि आपने उसकी कोई मदद की हो, मतलब मदद इन सेंस कि आप उन्हें कुछ सर्विस दे रहे हो, अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, या फिर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, मतलब किसी तरीके से आप उनके काम आ रहे हो, तभी आपको लोग पे करेंगे। क्योंकि जो कमा रहा है वो भी मेहनत करके कमा रहा है, तो आपको फोकट में क्यों देगा पैसा?
देखो, समझा रही हूँ। आप अगर लड़का हो तो भाई समझ के समझा रही हो, अगर आप लड़की हो तो बहन समझ के समझा रही हूँ। अभी भी देर नहीं है, कभी देर नहीं होती किसी चीज़ को शुरुआत करने के लिए, कभी देर नहीं होती है। लेकिन अगर आप खुद से चीट करने लगते हो ना, खुद को बेवकूफ़ बनाने लगते हो, तब होती है देर। और इस देर का जवाब ना वक्त जब देता है ना, तो थप्पड़ मार मार कर देता है। ऐसा जवाब देता है कि बस उस वक्त आप कोई सवाल नहीं कर सकते। उस वक्त सिर्फ एक ही सवाल कर सकते हो कि मेरे पास वक्त था, मैंने किया क्यों नहीं। सिर्फ एक ही सवाल, और उस सवाल का भी कोई जवाब नहीं रहेगा। और उस वक्त सिर्फ और सिर्फ जवाब देगा कौन पता है? वक्त। ऐसा तमाचा मारता है वक्त ना कि अगली पिछली पुस्त दिक्कत परेशानी सब दिखाई देने लगती है। आपको पता है ये जो एज होती है ना 20s वाली, 21 से लेकर मतलब अराउंड 40 तक, चलो 40 तक मान लेते हैं, 40 तक की जो एज होती है, ये ऐसी एज होती है जिसमें आप भरपूर कमाते हो, भरपूर अपने लाइफ को एंजॉय करते हो। यही वो पीरियड है जो आपको जिंदगी, मतलब आपको इसी पीरियड में जिंदगी जीनी है। 40-45 तक, 40 नहीं 45 मान लो, चलो 45 बैठा तो 50 मान लो, 50 तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, बट फिर भी 45 मान सकते हो। फिर भी देर नहीं हुई है। देर कब होगी पता है? जब आपके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा और आप सोचोगे कि क्या हो गया। और सबसे गोल्डन पीरियड उनके लिए है जो 20s वाले एज में है, 21, 22 से लेकर 30, 31, 35 तक के एज वाले हैं ना, इनकी गोल्डन पीरियड है। उसके बाद 35 to 45 वाले के भी है, बहुत कुछ कर सकते हैं, उनमें भी हिम्मत है, कर सकते हैं, बट करना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं आई डोंट नो, बट कर सकते बहुत कुछ। ये ऐसी पीरियड है जहां पे अगर आप चूक गए तो जिंदगी भर अफसोस रहेगा। और इस पीरियड को अगर आपने जीत लिया, हाथ में मुट्ठी में कर लिया, तो फिर आगे की जिंदगी सेट है। अब बोलोगे कि बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो गया तुम्हें, बिल्कुल है। देख के सीख रही हूँ यार, देख के सीख रही हूँ। हर कुछ खुद पे एक्सपीरियंस करके नहीं सीखा जाता है, कुछ चीज़ किसी की गलतियों से भी सीखा जाता है। जब आप किसी को देख के बुरे बन सकते हो, तो जब कोई अच्छा कर रहा है, जब कोई अच्छा आपको सिखा रहा है, तो आप अच्छा अपने अंदर क्यों नहीं कर सकते हो? अगर मैं गाली दूं तो आप तुरंत सीख जाओगे, मेरी गाली को तुरंत कैच करोगे। 2-3 गालियां अगर दे दूं तो आप तुरंत कैच कर लोगे। लेकिन इतनी लंबी, इतने देर में मैंने सिर्फ आपको अच्छी बात बताई है। पॉइंट एक भी अगर आपके दिमाग में रह गया ना, बहुत कुछ कर लोगे। चिकनी चुपड़ी बातें कर रही होती, गालियां दी होती, किसी को रोस्ट किया होता, बड़े शौक से देखते। देखो, एंटरटेनमेंट इज नॉट बैड, बट खुद को बर्बाद मत करो। डोंट स्पॉइल योर लाइफ। कोई नहीं आने वाला आपके लाइफ में आपको हाथ देने, आपको संभालने, आपको समझाने। सबको यही चाहता है कि आप क्विट करो और आपकी ज़िंदगी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह चले, बट मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ ऐसा। दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। पैसा कमाओ, यूट्यूब पे वीडियोस बनाओ। जॉब, यूट्यूब पे मन नहीं लगता जॉब करो, जॉब में मन नहीं लगता बिजनेस करो। बिजनेस प्लानिंग के साथ करना। ऐसा नहीं कि बस अभी मेरी वीडियो देखा, जोश में आया और बिजनेस शुरू कर दिया, पैसा लगा दिया। नो, ऐसी गलती करना भी मत, ठीक है? तो आपको सोचना है कि आप पैसे कहाँ से कमा सकते हो, क्या क्या आपके पास सोर्स हो सकता है। अपने सोर्स को बढ़ाने पे ध्यान दो। आप अगर लेडीज़ हो तो आप ट्यूशन्स पढ़ा सकते हो। अगर आपको स्टिचिंग वगैरह आती है, सिलाई आती है, आप सिलाई कर सकते हो, सिलाई की क्लासेस दे सकते हो। अगर आपको मेकअप आता है तो आप मेकअप की क्लासेस दे सकते हो, आप मेकअप कर सकते हो, लोगों को बताओ कि आप करते हो। अगर आप जेंट्स हो, आप मार्केटिंग सेल्स के काम कर सकते हो। बैंक में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो 12th पास वालों के लिए होती है। सेल्स वाली जो काम होती है वो 12th पास वालों के लिए होती है, जिनमें अच्छी खासी सैलरी मिलती है। मार्केटिंग का काम होता है, लड़के हो आप कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे पढ़ाई करनी, तो पढ़ाई करो, लेकिन ये दिमाग में बैठा लेना कि पेरेंट्स को चीट करने के लिए मत पढ़ाई करना, पेरेंट्स को धोखा देने के लिए मत पढ़ाई करना, कुछ बनने के लिए करना। तो आपको जो लगता है ना कि हाँ इस फील्ड में मुझे आगे बढ़ना है, बस लग जाओ, अपना जी जान उस पर लगा दो, देखना एक दिन सक्सेस मिलेगी। देखो, अगर आप इस चीज़ के सोच में बैठे हो ना कि मैं एक दिन मेहनत करूँ, एक दिन पढ़ाई करूँ, या फिर बैठे बैठे 6 महीना में कोई फॉर्म आया तो भर के एग्ज़ाम निकाल के बिल्कुल अच्छे से पोस्ट पे मेरा मतलब जॉब हो जाए,
नहीं होने वाला है, फिर आप इसी सोच पे बैठे रहो, कुछ नहीं होने वाला है। मेहनत करनी पड़ेगी, इसका कोई दूसरा विकल्प, इसका कोई दूसरा ऑप्शन, इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मेहनत का सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, आप मेहनत के साथ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर सकते हो, थोड़ा सा स्मार्टली आप काम कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में काम कर रहे हो, वहां पे क्या स्मार्ट तरीका आप अप्लाई करोगे कि आपका मेहनत थोड़ा कम पड़े लेकिन प्रॉफिट ज्यादा हो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, स्मार्ट वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो डिपेंड करता है अब आप पे कि आप क्या करना चाहते हो, बैठकर ऐसे ही टाइम वेस्ट करना चाहते हो या ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो। कुछ तो इस वीडियो से आप ज़रूर सीखे होंगे, ठीक है। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे रैप अप करते हैं। कुछ सीखा होगे आप लोग तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो अच्छी लगी, मुझे रेड हार्ट्स भेजना, ठीक है। चलो, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना।